हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025। एनटीपीसी 2025 क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैथ। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैथ। ठीक है। मैथ में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्या? संख्या पद्धति। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति में एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक। कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, और जैसे अभी एक टॉपिक करा दिया उसके दो चार क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ताकि आप सीख सको। ठीक है, ताकि आप सीख सको। देखना, पहला क्या दिया है? पहला क्या दिया है? पहला क्या दिया है संख्या पद्धति में? संख्या पद्धति में क्या दिया है? संख्याएं। क्या दिया है? संख्याएं। भाई संख्याएं क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अपन। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले पहला नंबर देखो। पहला प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक है, देखना इधर, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वह संख्या वह संख्या जो किसी भी जो किसी भी सामान या किसी भी सामान किसी भी सामान या किसी वस्तु को गिनने में काम आती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण उदाहरण 1 2 3 4। जैसे गिनती स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट तक चली जाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। पहली हो गई प्राकृतिक संख्या। ओके, सेकंड देखो। सेकंड देखो, डेफिनेशन लिखते चलना।
दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, पहली प्राकृतिक संख्या हो गई, दूसरी हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या में जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 थी, प्राकृतिक संख्या थी, पूर्ण संख्या में अपन 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चली जाएगी। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 ऐड करते हैं, बाकी सब प्राकृतिक संख्या ही रहती है। क्या, 0 ऐड करते हैं, बाकी सब प्राकृतिक संख्या ही रहती है। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होंगी, एक होगी धनात्मक और एक होगी धनात्मक और एक होगी ऋणात्मक। ठीक है, एक होगी धनात्मक और एक होगी ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक मतलब एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में होगी। ठीक है, एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में होगी। पॉजिटिव में कैसे होगी, पॉजिटिव में कैसे होगी, देखो पॉजिटिव में कैसे होगी, धनात्मक मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 चला गया। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगी, ऋणात्मक 0 -1 -2 -3 डॉट 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 ये चला गया। ठीक है, एक धनात्मक हो जाएगी, एक ऋणात्मक हो जाएगी। ओके, तीसरा, चौथा देखते हैं। तीसरा हो गया, चौथा देखो, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या का हो जाएगी। और पांचवा हो जाएगा विषम, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या तो इवन ऑड भी बोलते हैं। सम को बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ऑड। इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, सम संख्या क्या होगी, जो वह संख्या मतलब 2 4 6 ये 2 या 2 के पहाड़े से कट जाए वो क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, दूसरी क्या होगी विषम। विषम में क्या जाएगा, 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखो, जैसे इसका दिया है 26। 26 में लास्ट वाली, या फिर ऐसे देख लो, लास्ट की जो डिजिट है वो 6 है। 6 क्या है, सम है या विषम है, तो सम है। क्यों, 2 के पहाड़े से काटो तो 2 3 अच्छा है, मतलब कट रहा है, तो वह सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण देखो, एक और उदाहरण देखो, जैसे 3 7 9 ये दिया है, 3 7 9 दिया है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है। लास्ट वाली डिजिट देखना, लास्ट में देखना, लास्ट में देखना क्या दिया है, विषम दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका क्या हो जाएगा विषम। जैसे ये दिया है 17, लास्ट में क्या है 7, ये 7 विषम संख्या है, तो ये नहीं कटेगा, खाली 1 से और 17 से कटेगा। ठीक है, विषम संख्या की परिभाषा, विषम संख्या वह संख्या जो सिर्फ या तो दी गई संख्या से कट सकता है, नहीं तो 1 से कट सकता है, बस विषम संख्या हो जाएगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, सम संख्या, विषम संख्या। अब देखते हैं भाज्य एवं अभाज्य। 6 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और साध्वी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब 2, 4, 6, 8। एक तरह इसको प्राकृतिक सम संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्या को सम संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, एक से या फिर जो दी गई संख्या से भाग जाए, एक से या फिर दी गई संख्या से भाग देने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? बिल्कुल, इसको सम इसको विषम मान सकते हो आप, इसको सम इसको विषम मान सकते हो। ठीक है, उसी तरह अब एक क्वेश्चन आएगा यहां से, एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि 1 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये एक पॉइंट लिख लेना, ये हाईलाइट करके उसमें नोट्स में, आपके नोट्स में हाईलाइट करके लिखना। हाईलाइट मतलब ऐसा लिखना कि जब आप रिवीजन करो एग्जाम के टाइम तो उस पर आपकी निगाह पड़ जाए, और ऐसी पड़े कि बिल्कुल याद ही हो जाए। क्या? 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 25। कितनी है? 25 में, यानी कि 25। ठीक है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखो इसमें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 y2, n प्लस 1 y2। क्या दिया है? n प्लस 1 y2। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है n, सम का लिखो, n सम संख्याएं, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? और n विषम संख्याओं का योग, ये हो जाएगा n
n+1 और ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनसे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इससे आपको अभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका। पहले इसके क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्या दिया है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, n+1/2। क्या दिया है। प्रथम यहां पे इसको n मान लो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या दिया था फॉर्मूला, n+1/2। n बराबर कितना दिया है 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 और 100+1/2। इससे इसको काट दो, क्या आ गया 50। तो क्या आ गया यहां से 50 इंटू ये 100+1 कितना हो गया 101। 50 में 101 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है 50? ऑप्शन नंबर तीसरे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगले पे आते हैं। अगला क्या दिया है, प्रथम विषम प्राकृतिक। अच्छा, विषम का फॉर्मूला क्या था, विषम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी विषम का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था बताओ, जल्दी कमेंट करो। प्रथम n, इसको n मान लो। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। विषम संख्याओं का योग बराबर n²। ये लिखवाया ना, विषम संख्याओं का योग बराबर n²। ये विषम संख्याओं का योग n², ये लिखवाया ना, यस या नो। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा n²। n कितना दिया है, n कितना दिया है, n 50 दिया है। तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग कितना हो 25। ठीक है, 2500 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड 2500। ये हो जाएगा ना 50 का वर्ग ही तो किया है इधर, स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, ये देखो। ये मैं बोला था हमने पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, पहले ये क्वेश्चन भी कराया था, कहां पे गया ये, देखना इधर, ये लिखवाया था। मैंने बोला था हाईलाइट करना इसको, क्या लिखा था, प्रथम
क्या दिया है, 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या दिया है 25। ये लिखवाया था मैंने, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 25 यानी कि 25। ओके 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यहां पे जो संख्या दी थी, जो संख्या दी थी वो खत्म होती है। सेकंड टॉपिक आता है आपका विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन। डिवीजन रूल, विभक्ति के नियम, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिवीजन रूल, ठीक है, डिवीजन रूल। ओके, डिवीजन रूल में क्या, पहला आता है 2 से, पहला लिखो, पहला लिखो, दो से विभक्ति का, दो का विभक्ति का, पहला 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, दो का पहला, 2 का विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा, पहला 2 का विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा, बोलो। पहला जो दिया है 2 का विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा, पहला लिखो इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए या भाग चला जाए, भाग चला जाए, भाग चला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण क्या दिया है, 24, ठीक है, ये दिया है। अब अपन इसमें कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, दहाई का अंक क्या हो जाएगा 3, और इकाई, दहाई, सैकड़ा का 4, ठीक है, ऐसा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इकाई का अंक 2, 4, 6 से पूरी तरह भाग चला जाए, 2, 4, 6 या फिर कोई भी सम संख्या से डिवाइड हो जाए तो जाएगा 2 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है, 2 से विभक्त हो। इसमें क्या दिया है, तो 2 से कट जाएगा, यानी कि ये 2 से विभक्ति का, 2 का विभक्ति का है, ठीक है, नियम है। फिर इसके बाद 3, 6, 9, 5, 4, 0। अब इसमें बताओ ये 2 से विभक्त हो जाएगा कि नहीं, ये 2 से विभक्त हो जाएगा कि नहीं, बताओ ये 2 से विभक्त हो जाएगा कि नहीं। क्या बोला है, इकाई का अंक, यानी कि ये यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई का अंक 0, 2, 4 से पूरी तरह भाग चला जाए, यानी कि 0 दिया है तो ये 0 दिया है तो ये 2 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है, 2 से विभक्त हो जाएगा। सेकंड क्या दिया है, 2 से विभक्त का नियम, सेकंड क्या दिया है 3 से, दूसरा क्या दिया है 3 से
विभक्ति का नियम में क्या आएगा, 3 से विभक्ति का नियम में क्या आएगा, जो संख्या दी है, लिखो जो संख्या उसे जोड़ने पर जो उत्तर आएगा से देने, अगर अगर भाग पूरी तरह चला जाता है तो वह 3 से विभक्त हो जाएगा। ओके, 3 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या दिया है, एक उदाहरण क्या दिया है, 7 6 5 4 3 2, ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो संख्या दी गई है उसको जोड़ने पर, तो इसको जोड़ो, 6 + 5 + 4 3 + 2, ये दिया है ना, +2, क्या हो गया, 5 4 9 9 15 20 और 7 27, क्या आ गया इसका 27। इसमें भाग दे दो किसका, 3 का, क्या हो गया, 3 9 27, क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसको काटने पर क्या आ गया, 9 आ गया। ये चला गया पूरा, ठीक है, पूरा चला गया, क्या हो जाएगा, ये 3 से विभक्त हो जाएगा। अब सेकंड उदाहरण लो, सेकंड उदाहरण लो, 7 2 5 6 2, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको जोड़ो, 7 + 2 + 5 + 6 + 2, 13 17 22, डिवाइड करो, 21, तो ये नहीं होगा, वक्त है, ये है, ठीक है, ये 3 से विभक्त है। ओके, जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया 3, इसके बाद आता है 4, इसके बाद आता है 4, तीसरे नंबर, 4 से विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा, 4 इस लिखो, एका एवं दहाई, दहाई
संख्या में 4 का भाग है, 4 का भाग। उदाहरण देखो, उदाहरण 3, 5, 4। ठीक है, अब इसके लिए हम दहाई वाली संख्या, तो दहाई आ गया यहाँ से निकल कर, यहाँ से निकल कर आ गया 6, यहाँ से निकल कर आ गया 4, 6। ठीक है, निकल कर ऊपर ही रखा है। ठीक है, तो यहां से 4, 6 आ गया। 4, 6 में डिवाइड करो 4 का, मतलब 46 में 4 का भाग 2 पूरा जा रहा है कि नहीं, 4 एकम 4, तो ये गया, उतारा यहाँ 6। ठीक है, 4 एकम 4, तो यहाँ क्या बचा, 2 बच रहा है ना, यहाँ 2 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, 8, 6, 2, 4, 5, 7 और 1, 1, 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी लास्ट 2 वैल्यू लेंगे, लास्ट 2 वैल्यू क्या आ रही है, 16। 16 में 4 का भाग 2, 4 चुक क्या हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से विभक्त हो जाएगा, 4 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या दिया है, 4 के बाद अगला दिया है 5 से विभक्त। 5 से विभक्त कैसे होगा, 5 से विभक्त कैसे होगा, 5 से लिखो, इकाई के अंक पर, इकाई की जगह पर 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, या तो 0 हो या फिर 5 हो। उदाहरण देखो, जैसे 6250, ये इकाई के अंक पर 0 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया है 37524। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 4 दिया है, तो ये क्या होगा, 5 से विभक्त नहीं है, 5 से विभक्त नहीं है। ठीक है, और एक और उदाहरण देख लो इसका, एक और देख लो, जैसे दिया है 3, 8, 9, 7, 4, 3, 2, 5। कोई सी भी संख्या दी है, लास्ट में आ गया 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से विभक्त है, क्या आ जाएगा, ये 5 से विभक्त है, क्या आ जाएगा, 5 से विभक्त है। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 हो गया, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए लास्ट की 3 संख्या को, लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग देने पर। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या दिया है,
2 6 4 8 9 3 2 1। ठीक है, लास्ट की 3 संख्या कौन सी आ गई? 321। क्या आ गया? 321 में भाग दो किसका? 8 का। 8 दून, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 चुक्के 32, फिर एक बच रहा है, नहीं जाएगा। दूसरा देखो 84021, 84021 3 5 और 8। ठीक है, ये तीनों ले लो, तीनों ले लो। क्या हो गया? तीनों लेने के साथ बाद क्या हुआ? 5 3 5 8, 5 और 3 8। ठीक है, इसमें 8 का भाग दो, 32, इसमें भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और लो, 2 0 2 4, 2 0 2 4, 1 8 2। इसमें देखना 8 का जाएगा कि नहीं? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, पे भी नहीं जा रहा। जिसमें चला जाए वो हो जाएगा 8 का विभक्त का नियम। ठीक है, जिसमें चला जाए वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या दिया है? अगला देखते हैं 9 का। 9 का विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा? 9 का विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा? 3 का था सेम, 3 का था, 3 का था सेम टू सेम। तीन का क्या था? 3 का था, जो भी संख्या दी है उसको जोड़ने पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक उसी तरह 9 का है, 9 में भी जो संख्या दी है उसको जोड़ देंगे। उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखो क्या दिया? 7 8 5 4 3 2। क्या हो गया? 8 7 15, 5 20 और 4 24 और 5 29। क्या आ गया? 29 आ गया। इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ा 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर क्या आ गया? 29। 29 में भाग दो किसका? 9 का। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, नहीं जा रहा। ठीक उसी तरह ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड उदाहरण देखो, सेकंड देखो क्या दिया है? 7 8 5 4 3 2 और 7। ठीक है, देखना आप, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 क्या आ गया? यहाँ तक क्या हो गया था? 29। 30 और 6 36, डिवाइड बाय 9, 9 एकम 9, 9 18, 9 3 9 चौके 36। तो ये है, ये 9 से विभक्त है। ओके, 9 से विभक्त है। अगला देखते हैं 9 के बाद, 9 के बाद देखते हैं, 9 के बाद देखते हैं 11। 11 11 इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपको सर्कल बना दिया है, इसका मतलब समझ जाओ। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये आईएमपी है। यहां से क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनर है, जो भी कोई सा भी एग्जाम, रेलवे, पटवारी, ग्रुप डी या फिर कोई सा भी एसएससी, कोई सा भी एग्जाम लो आप, बुक हो तो बुक में देखना,
यहां से क्वेश्चन जब विभक्ति के नियम से क्वेश्चन आता है तो 11 के डिवीजन रूल से ही आता है। ये थोड़ा अजीब है, इसलिए ये थोड़ा अजीब है। अजीब कैसा है देखना, इसको एक बार समझ जाओगे ना आप, एक बार इसको समझ जाओगे इसकी मेथड को, बिल्कुल भी इजी लगेगा, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन लगेगा आपको। ठीक है, कैसा देखना इधर क्या दिया है, 11 का विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा, 11 का विभक्ति का नियम। जैसे दी गई संख्या में दी गई संख्या में लेफ्ट मतलब दाईं ओर, बाईं ओर, बाएं और सम संख्या का बाईं ओर सम संख्या एवं विषम संख्या का घटाएंगे। ठीक है, देखो इधर उदाहरण देखो, उदाहरण देखना, ध्यान से देखना इसको। जैसे दिया है 3, 5, 7, 6, 2, 8, 4। ठीक है, ये दिया है, क्या बोला है, दी गई संख्या में बाईं ओर चलेंगे। तो अपन इस साइड चले, यहां से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है, और ये क्या हो जाएगा, सातवां। ठीक है, अब जो नीचे वाली संख्या दी है, यानी कि ये बॉक्स में जो नीचे वाली संख्या दी है उसमें सम संख्याएं कितनी हैं और विषम संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, सम संख्याएं कितनी हैं और विषम संख्याएं कितनी हैं। इसका फॉर्मूला हो गया 11 बराबर सम माइनस विषम। ठीक है, सम माइनस विषम। 11 का विभक्ति का नियम क्या बोलेगा, सम बराबर सम माइनस विषम। क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। घटाएंगे, घटाने पर इधर लिखो, घटाने पर या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। ठीक है, या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। अब सम संख्या कौन सी दी है, 2 दिया है, प्लस फिर क्या दिया है, जो 8 दिया है, सॉरी 2 की सम संख्या क्या दी है, 8, प्लस फिर ये विषम दी है, ये सम दी है, सम किस क्या दी है, 6, प्लस फिर ये विषम दी है, ये सम दी है, 6 की क्या दी है, 5, प्लस अब कुछ नहीं दिया इधर, ये क्या दिया, विषम, तो विषम नहीं देखना अपन को, क्या नहीं देखना, विषम नहीं देखना। फिर इधर लगा दो माइनस, ये माइनस हो गया। फिर विषम संख्या देखनी है, विषम क्या दी है, 1 की क्या दी है, 4, ठीक है, 3 की क्या दी है, 2, और 5 की क्या दी है, 7, प्लस और 7 की क्या दी है, 3। ये आ गया। अब इसमें जोड़ो, क्या आ रहा है, 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 8, 11 8 कितना हो गया, 19, माइनस इधर क्या बचा, 7 3 10 और 6 16। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ना 0 आ रहा और ना 11 आ रहा, तो इसमें कितना बचा, माइनस का 3, ओ सॉरी 3 बचा। तो यहां से ना 11 आ रहा ना 0 हो रहा, तो ये 11 से विभक्त नहीं है, 11 से विभक्त नहीं है। ठीक है, 11 से विभक्त नहीं है। ओके, ठीक उसी तरह सेकंड लेंगे, ठीक उसी तरह सेकंड उदाहरण लेंगे, अभी क्या लिया था, 3 5 7, सेकंड लेंगे,
3 5 7 3 5 7 6 2 8 4 6 2 8 4 6 2 8 4 और 3, इसमें 3 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा यहां से? सम संख्या देखो, सम क्या दी है, मतलब एक ये दिया, एक के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 पे सम संख्या ये दी है, ये और ये तीनों सम संख्या दी है, तो जोड़ो इनको। 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 माइनस, अब विषम संख्याएं कौन सी दी है? विषम संख्या कौन सी दी है? 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, यही दी है ना विषम संख्याएं। 10 तो 12 4 16, क्या आ गया? 16। इधर क्या हो गया? 14, इधर क्या आ गया? 3 5 7 6 2 8, 3 5 7 6 2 8 4 3, क्या आ गया इधर? इधर क्या आ गया? 16 आ गया। 16 के बाद 2, इधर क्या आ गया? 8, 22। 16 में से 22 गए, क्या बचा यहाँ पे? 16 माइनस 22 कितना बचा? 16 में से 22 गए, क्या आ गया? माइनस का आ गया, तो ये नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब इसको विभक्त करने के लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ पे कितना आया है? 6 आया है, या यहाँ पे क्या, ये 16 दिया है, 16 दिया है, यहाँ पे अगर 22 आता तो क्या हो जाता? 22 माइनस 22, 22 माइनस 22 बराबर क्या होगा? 0, 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला विभक्त है, विभक्त है। ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जैसे यहां पे आ रहा है 22 माइनस 11, 22 माइनस 11 बराबर, सेकंड क्या हो जाएगा? थर्ड, सेकंड। यहाँ पे 22 में से 11 गया, क्या आ गया? 11, तो 11 डिवाइड बाय 11, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है। अब आता है लास्ट, लास्ट आता है 7। 7 से विभक्ति का नियम, 7 भी आईएमपी है, 7 भी आईएमपी है, ठीक है। 7 से विभक्ति का नियम क्या हो जाएगा? दी गई संख्या में, दी गई संख्या में इकाई अंक का, इकाई अंक में, इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा करेंगे। उदाहरण देख लो, 7 8 6 2 4 2, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है। अब इसमें इकाई का अंक क्या दिया है? 2, 2 में 2 का गुणा करो, क्या हो जाएगा? 2 में 2 का गुणा करो, 7 8 6 2 4, ठीक है, 4, 4 के बाद माइनस, क्या आ गया? 4 के बाद माइनस के बाद क्या आ गया? इसके बाद 2 गुणे 2 करो, क्या आ रहा है? 4। तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 7 8 6 2 4 माइनस 4, माइनस के 4 माइनस कर दो, क्या आ गया? 7 8 6 2 0, 6 2 0, ठीक है। इसको देखो, इसको देखो, कैंसल हो रहा है कि नहीं? 7 से भाग दो, सॉरी इधर ऐसा नहीं होगा, यहां से जो वैल्यू ली है 2 वो कैंसिल हो जाएगी, 7 8 6 2 4, ठीक है। इसमें 2 का
थोड़ा 2 बार किया, क्या हो गया 4, तो इसमें 4 माइनस कर दो, ठीक है, 4 माइनस कर दो, जो आएगा उसमें 7 का भाग देना। और दूसरी बात, जब 7 का डिवीजन रूल आएगा तो इतना बड़ा नहीं आ रहा, कैसे आएगा 8 8 2, देखो इसको, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 का गुणा किया, क्या हो गया 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया 4, 8 8 माइनस का क्या करना है 4 कर दो, 8 में से 4 का क्या बचा 4 और 8 कितना बचा 84, 84 में से 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 84, 7 एकम 7, एक बचा उतारा 4, 7 दूनी 14, तो यहां से 14 कैंसिल हो गए, ठीक है 12 आ गया, तो ये इसका मतलब पूरा जा रहा है, तो ये 7 से डिवाइड है, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखो, इधर क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 6 7 3 5, जो स्टार दिया है, स्टार इंटू 1 में स्टार का अल्पम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से विभक्त हो। क्या दिया है 6 7 3 5 स्टार 1 में अल्पतम मान, जो स्टार का मान कितना होगा कि 3 से वो 9 से विभक्त हो जाए। अब 9 से विभक्त का नियम क्या था, 9 से विभक्त का नियम क्या था, 9 का विभक्त का नियम था सेम टू सेम के किसका था 3 का था, सेम टू सेम किसका था 3 का था। 3 में और 9 में क्या करते हैं अपन, जो संख्या दी हुई है उसमें इसको अपन ऐड करते हैं, कैसे 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 और ये स्टार दिया है उसकी जगह पे x मान लिया प्लस 1, ठीक है प्लस 1, तो क्या हो गया यहां से क्या निकल कर आ गया 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस x। अब x का क्या मान रखे कि 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। क्या दिया है देखना 22 प्लस x में कौन सी संख्या रखे 9 से पूरी तरह कट जाए। जैसे x में इधर ऑब्जेक्टिव देखो 7 9 5 4 ये दिया है, पहला 7 रखा, 22 और 7 कितना हो गया 22 और 7 कितना हो गया 29, 29 हो गया, क्या आ गया 29, 29 बटे 9, 9 3 27, नहीं जाएगा, क्या होगा नहीं जाएगा। फिर क्या रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या रखा 9, 9 2 11, 9 3 27, 9 से भी नहीं जाएगा। फिर रखो 5, 5 रखा अपन ने, तो क्या आ गया 22 और 5, क्या रखा 22 प्लस 5 डिवाइड बाय 9, क्या हो गया 27, 9 से काटा 9 एकम 9 और 9 3 27, तो क्या आ गया इसका आंसर। क्या रखा अपन ने x की जगह पे, क्या रखा x की जगह पे, क्या रखा अपन ने 5, x की जगह पे 5 रखा, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन कैसे किया है, नहीं आया हो तो एक बार और देखो। क्या करना है, जो संख्या दी है जो संख्या दी है 6 7 3 5 स्टार 1, स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रखें जो कि 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 9 रख के देखना, तो 9 रखना, 9 के बाद यहाँ x की जगह पे 9 रखना तो नहीं कटेगा, पूरा जोड़ने के बाद नहीं कटेगा। फिर 7 रखना, फिर 4 रखना, जो संख्या कट जाए वो विभक्त हो जाएगा, जो संख्या जिससे कट जाए वो उसी से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, 1 5 7 1 5 7 स्टार 2 3 4
3 से विभक्त हो जाए। स्टार की जगह पे कौन सा ओ आएगा, अभी करवाया है, जस्ट अभी करवाया है पीछे, जस्ट इस क्वेश्चन से पहले ये करवाया है। वैसा के वैसा ही होगा, जोड़ो, जोड़ने के बाद जो x की जगह पे आ जाए वो पुट कर दो। क्या दिया है, 1 प्लस जो 9 का डिवीजन रूल था वो ही 3 का है, ठीक है, जो 9 का डिवीजन रूल था वो ही 3 का है, मतलब 9 का विभक्ति का नियम और 3 का विभक्ति का नियम बिल्कुल सेम है, ठीक है, याद रखना ये बात। एक के बाद क्या है, 5 प्लस 7, जो स्टार की जगह पे x ले लो, x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 6 13, 6 और 7 13 प्लस x प्लस यहां से क्या हो गया, 5 और 4 9, तो क्या आ गया यहां से आ गया 22 प्लस x, 22 प्लस x, 22 प्लस x। अब क्या आ गया यहां से, 22 प्लस x डिवाइड किससे होगा, 3 से, 3 से डिवीजन रूल दिया है ना, हाँ 3 से। अब 22 में x की कौन सी वैल्यू रखें कि 22 जोड़ने पर 3 से पूरी तरह कट जाए, x की कौन सी वैल्यू रखें कि 22 जोड़ने पर 3 से पूरी तरह कट जाए, कौन सी रखना है, ऑप्शन दिए, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इधर 0 रख के देखो, x की वैल्यू 0 रखा तो 22 3 7 21 1 बच रहा है, फिर तो वो 1 रखा 23 हो गया, तो 3 7 21 3 8 24, फिर भी 1 बच रहा है, ठीक है। अब रखा अपन ने 2, तो क्या रखा, 22 प्लस x की जगह पे रखा अपन ने 2, तो क्या हो गया, 22 और 2 24, 3 8 है 24, तो आ गया, तो x की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 2, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन आप इसका इसका आप कमेंट में सॉल्यूशन निकाल कर दोगे, को ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड या 4 आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या 4th आएगा 9 से। पहला क्वेश्चन 9 से किया है, दूसरा क्वेश्चन 3 से विभक्त किया है, और तीसरा क्वेश्चन फिर 9 से आ गया। इसका आंसर आप कमेंट में करोगे, इसका आंसर आप कमेंट में करोगे, ठीक है, याद से करना है। फिर इसके बाद अब आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट था वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है। क्या दिया है, यदि 3 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। क्या दिया है, स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा, 11 से विभक्त है, ध्यान देना 11 से विभक्त है, क्या 11 से विभक्त है, कौन सा, 3 8 3 2 7, ठीक है, स्टार 8, स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है, स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा लगाओ 11 वाला रूल। सम संख्या कौन सी है, x, स्टार को क्या मानते हैं, x प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 के बाद 8, ये हो जाएगी, माइनस इधर से क्या आ जाएगा 8, इधर से क्या आ जाएगा 7 8 7 3 3, 8 7 प्लस 3 प्लस 3, यही हो जाएगा ना, x 2 8, x 2 8, हाँ ठीक है। अब यहां से 8 और 2 क्या हो गया 10 प्लस x माइनस इधर से क्या आ जाएगा 8 7 15, 15 और 6 क्या हो गया 21, 15 और 6 क्या आ गया 21, ठीक है, 15 और 6 क्या हो गया 21। अब x की कौन सी वैल्यू रखें
क्या या तो क्या आ जाए 21 आ जाए, 11 का डिवीजन रूल क्या था, या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए। अब ऑप्शन देखो यहाँ से, एक्स की जगह पे 15 रखा तो एक्स की जगह सॉरी एक्स की जगह 5 रखा तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, तो 15 माइनस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 3 रखो, 10 और 3 13, 10 प्लस 3 रखा एक्स की जगह पे क्या हो गया 13 माइनस 21, 13 माइनस 21 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहां से क्या 9 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर क्या रखो 2 रखो, 10 प्लस 2 क्या आ गया 12, 12 माइनस से 21 गए क्या बचा 10, नहीं हो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट क्या रखा अपन ने ऑप्शन नंबर 10 प्लस 1 क्या हो गया माइनस 21 क्या हो गया 11, 11 माइनस 21, 11 में से 21 गए तो ये भी नहीं होगा, 10 बचेगा इधर, सॉरी 10 बचेगा इधर, ये भी नहीं होगा। इसमें से 2 रखो, 10 और 2 12, 12 माइनस 21, 12 में से 21 जाएंगे क्या बचेगा 2 रखा 12, नहीं होगा 3, नहीं 2 रखने पर देखना क्या हो रहा है, 2 रखो, 2 रखने पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो सही दिया है ना, क्वेश्चन 38327 क्या दिया है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सही है, 3 की जगह पे यहाँ पे 4 दिया है, तभी यहाँ पे 4 दिया है। अब करो, करो अब, 4 दिया है, क्या दिया है 4, 3 की जगह पे 4 दिया था, 48327 क्या दिया है 3 की जगह पे 48327, 4 दिया है 8 7 3 4, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ से 4 3 7 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा 20, 2 22, अब आ जाएगा। अभी कितना आ रहा था 21 आ रहा था, अभी कितना आ रहा था 21 आ रहा था। अब 10, 10 में क्या जोड़े 2 जोड़ो, 10 में 1 जोड़ दो क्या आ गया 11, 10 प्लस 1 क्या आ गया 11 माइनस 22 क्या आ जाएगा 11 माइनस 22, माइनस का 22 बचा, ऑप्शन क्या ओ सॉरी माइनस का 11 बचा, ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 4 यानी कि 1 रखाएगा। ठीक है, क्या रखाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ग्यारह से विभक्त है ये भी, क्या दिया है यदि 1/3/6 11 से विभक्त हो तो y के स्थान पर कौन सा अंक होगा, क्या दिया है 1/3/6
y 6 में y की जगह पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है, y की जगह पे आएगा। क्या दिया है, 11 से विभक्त है, तो क्या हो जाएगा y, ये और ये हो जाएगा सम, और ये तीन हो जाएंगे विषम, y प्लस y माइनस 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, 6 4 10, क्या हो जाएगा y और y क्या हो जाएगा y प्लस y माइनस 10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब y और y की जगह पे क्या रखें कि 10 आ जाए, या फिर 6 रखा, 6 और 6 12 नहीं आ रहा, 1 रखा, 1 और 1 2 नहीं आ रहा, 2 रखा, 2 और 2 4 नहीं आ रहा, क्या रखा 5, क्या रखा 5 की जगह 5 प्लस 5 माइनस 10, क्या हो गया 5 और 5 क्या होगा 10 माइनस 10 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद ये देखो, इसके बाद ये देखो क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया है, ग्रुप डी क्या दिया है, एक्स, क्या दिया है एक्स 4461, 11 से विभक्त है तो एक्स के स्थान पर क्या होगा, एक्स के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। देखो इधर क्या दिया है, ये विषम, ये विषम, ठीक है, ये सम दिया है, ये सम दिया है, और ये विषम दिया है, तो क्या दिया है सम, क्या दिया है 6 प्लस 4 माइनस विषम क्या दिया है 1 1 प्लस 4 प्लस एक्स, ये दिया है, ये क्या हो गया 10 माइनस इधर क्या होगा 5 प्लस एक्स। अब x की जगह पे क्या रखें कि या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, 11 तो आना नहीं है, 0 रखो, अब सॉरी x के 3 रखा तो 8 हो गया, 2 बच रहा है, 2 रखा 7 हो गया, 3 बच रहा है, 4 रखा 9 हो गया, 1 बच रहा है, 5 रखा तो 10 माइनस 5, x की जगह पे क्या रखा अपन ने प्लस 5 रखा, 5 और 5 क्या हो गया 10, तो 10 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर 5 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, आए समझ में, आया कि नहीं। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो क्या दिया है, यदि 571324 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो बताइए कि स्टार की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, क्या दिया है 5 7 1 स्टार 3 2 4 दिया है। अब स्टार की जगह बताना है तो क्या आएगा 5 प्लस 3 का विभक्ति का नियम क्या था, ऐड करना है सबको, 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस एक्स जो निकालना है उसकी जगह पे एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहां से निकल कर 12 5 7 12 और 1 13 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22, क्या हो गया 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स किसका विभक्ति का नियम है 3 का, तो 3 से भाग, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रखें कि 3 से भाग चला जाए, 0 रखा 3 7 21, 1 बच रहा है, 1 रखा 23 होगा, 3 7 21 3 8 24, 1 कम पड़ेगा फिर भी, 2 रखा 24 3 8 24, तो यहाँ पे क्या रखो 22 प्लस एक्स की जगह पे क्या रखा अपन ने 2 रखा और 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया 24 डिवाइड बाय 3 3 8 है 24, यह आ गया आपका आंसर 2 रखने पर, क्या आ गया 2 रखने पर, ओके 2 रखने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ गया है 2022। किसमें आया है? 2022 में आया है ये, 2022 जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। ठीक है, क्या दिया है? यदि 11 से 13 अंकों की संख्या, ये देखना क्वेश्चन को बिल्कुल या ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है? यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्या विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करो। ये नहीं देखना कि 11 से है और 13 से भी होगा। क्वेश्चन ये घुमाने का तरीका था उन्हों का, ये घुमाने का तरीका था कि 11 का विभक्ति का नियम तो अपन ने पढ़ा है, अब 13 से कहां पढ़ा ही नहीं, 13 से तो क्वेश्चन कैसे होगा? 13 से विभक्त नहीं करना है, 13 अंकों वाली संख्या लिखा है। क्या लिखा है? 13 अंकों वाली संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी तो x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान ज्ञात करना है। 13 अंक क्या दिए हैं? 3 4 5 3 4 5 8 7 6 2 3 4 1 2 3 4 1 x और 9 और 8 ये दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही तो हो गया। अब इसमें निकालना है x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखें कि 11 से विभक्त हो जाए। x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखें कि 11 से विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त मतलब ये सम, ओ सॉरी विषम, विषम 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 और विषम, ये सब क्या चल रहा है? विषम विषम। ठीक है, अब सम कौन सी हो जाएगी? ये। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या लिखो, क्या दिया है? सम 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 माइनस विषम क्या दिया है? 8 प्लस x, 8 के बाद x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 और प्लस 5 प्लस 3, ये दिया है। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, क्या हो गया? 10 और 8 18, 10 18 18 और 10 28 28 31, 31 ही आ रहा है क्या? जोड़ो इसको, 31 ही आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? 31 माइनस, अब इधर क्या बचा? 8 और 4 12, 12 और 2 14 14 21 21 और 8 29 29 प्लस और क्या है? x, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? अब इसमें क्या करना है? अब इसमें 11 से डिवाइड करना है। x की जगह पे क्या रखें कि 11 से डिवाइड हो जाए। अब x की जगह पे क्या रखें कि 11 से डिवाइड हो जाए। x की जगह पे 2 रखा, x की जगह पे माना x बराबर 2 रखा, फिर क्या रखा? x बराबर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया? 1 दिया है, फिर x बराबर क्या दिया है? 7 दिया है, फिर x बराबर लास्ट में क्या दिया है? 4 4। ठीक है, अपना क्या दिया है? इधर अपना दिया है 31 माइनस 29 प्लस x डिवाइड बाय 11, यही दिया है, यही दिया है ना? यही दिया है। तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 रखा, x बराबर 2 रखा, तो यहाँ क्या हो गया? 31 माइनस 29 प्लस 2, क्या आ गया यहाँ से? 29, तो 31 माइनस 31 बराबर क्या हो गया? 0। पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया अपना, पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया। अब देखना x बराबर, आगे देखना 2 रख, x बराबर 2, x बराबर 1 रखा,
x बराबर 1 रखा, 31 माइनस 29 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 31 माइनस 30 बराबर 1 बचा। ठीक है, दूसरा देखो x बराबर क्या दिया है 4, x बराबर क्या दिया है 7, x बराबर क्या दिया है 7, x बराबर 7 रखा तो 31 माइनस 29 प्लस 7 तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये 30 और से 36, 31 माइनस 36, यहां से क्या आ गया 4, यहां से क्या आ गया 4, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट क्या रखा x बराबर 4 रखा, x बराबर 4 रखा, 31 माइनस 29 प्लस क्या रखा 4, तो यहां से क्या आ गया 31 माइनस कितना आ गया 30 और 3 33, तो यहां से क्या आ गया निकल कर 2, यहां से क्या आ गया निकल कर 2। लेकिन 11 का डिवीजन रूल क्या बोलता है, या तो 0 आना चाहिए घटाने पर या फिर क्या आना चाहिए 11, या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 11। तो अपनी पहली कंडीशन जो थी x बराबर 2 पर ही क्या आ गई 0, x बराबर 2 पर ही क्या आ गई 0। ऑप्शन नंबर क्या दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान ये आप पढ़कर आओगे। ठीक है, ये आप पढ़कर आ गए। ओके, थैंक यू।